गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं वो हमारे जो लोकल क्लब्स हैं कॉलेज के, उसके ताल्लुक से इनॉग्रल प्रोग्राम और जो है उसी के साथ साथ एक गेस्ट लेक्चर रखा है हमने। इस प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कुरान पाक से होना चाहती है, तो मैं सालिया को आवाज़ दूँगी कि वो आएँ और तिलावत पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत ही दिलकश आवाज़ में जो है इन्होंने अपनी किरात पेश की। इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं किसी भी प्रोग्राम को आगाज़ करने के लिए हमें जो है एक मसीहा की ज़रूरत होती है। आज के प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं हमारी हल्दी अजीज प्रिंसिपल साहबा डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार मैडम से इजाज़त चाहूँगी कि आप जो है सदारत की कुर्सी संभालें और जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। थैंक यू मैडम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि दस्तूर भी है, मौका भी है। आज जो है हमारे सामने इस प्रोग्राम के लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पर हमने जो है अपनी मैडम को यहाँ पर इनवाइट किया है और मैं मैडम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है ये लेक्चर तैयार किया और जो है हमारे सामने जो है अपने ख्यालात पेश करेंगे। मैं मैडम के ताल्लुक से बताना चाहूँ कि मैडम जो है काफ़ी आप ये देखेंगे कि एक्टिवली और जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे कॉलेज के नज़्म ज़ब्त को संभाल रही है और उसी के साथ साथ जो है इनकी एकेडमिक अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बेशुमार एक पूरी बुक है इनकी और जो है इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो जो है वो बुक आपके सामने लाई जाएगी और जो है वेबसाइट पे भी मैडम का बहुत ही रिच बायोडाटा हो चुका है, तो इसकी उनको बहुत दिली मुबारकबाद है कि इतना जो है उन्होंने इतने कम अरसे में इतना नाम कमाया। मैडम आप जो है आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर आपने कई टॉपिक पे मैडम को सुन लिया होगा अब तक के जब से आप यूके से आए हैं, तो किसी भी टॉपिक पे बोलिए मैडम जो है एवर रेडी रहती हैं। तो ये जो है बहुत ही कम लोगों में ये खुसूसियत पाई जाती है। मैं जो है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉन लिटरेसी क्लब की जानिब से मैडम का इस्तेमाल करना चाहूँगी। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर
प्रोफेसर मिश्रांकर मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी खिदमत में मुलाहिजा दीगर पेश करें। डियर स्टूडेंट, दूसरी अहम पर्सनालिटी हमारी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, वो भी आपके देखेंगे कि बहुत ही कोऑपरेटिव। हमारा आज इस बार का प्रैक्टिकल चल रहा है, लेकिन जो है मैडम से मैंने रिक्वेस्ट की क्योंकि ये सडन ये प्रोग्राम हमने तय किया, तो जो है वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो भी हैं और जो है हर काम में जो है बहुत पेश रहती हैं। मैं जो है क्लब की जानिब से उनका भी इस्तकबाल करना चाहती हूँ। प्लीज़ मैडम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्लब्स दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये कमेटी के थ्रू जो है बहुत सारे मतलब क्लब्स एसोसिएशंस हैं, जिसमें साइंस क्लब, ज्योग्राफी क्लब, लैंग्वेज एंड लिटरेरी क्लब है और जो सोशल साइंस एंड इलेक्ट्रॉन लिटरेसी क्लब की जानिब से यहाँ पर जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, मैडम का गेस्ट लेक्चर रखा गया। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है वोटिंग अवेयरनेस पर अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हमारा इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंडर चलता है, और इस क्लब के थ्रू साल भर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। उन्हीं एक्टिविटीज़ में से आज का ये इलेक्टोरल लिटरेसी कैंपेन जो शुरू हो रहा है इस साल 2025-26 के लिए। साथ ही आप देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ जैन, जब वोटर्स डे रहता है 25 जनवरी को, तो उस वक्त बहुत सारे उस वीक में कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हमारे शहर के प्रांत ऑफिस से आप बच्चों को उन एक्टिविटीज़ के लिए ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। साथ ही हमारी कॉलेज की जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है उसको भी सर्टिफिकेट दिया जाता है और हम प्रोफेसर्स को भी जो है सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ये क्या है? तो बहुत सारी क्लब्स हैं हमारे यहाँ, आप देख रहे हैं आज सारी क्लब का इनॉग्रेशन होता है, ऐसा मैं डिक्लेयर करती हूँ यहाँ। सबसे पहले आप देखिएगा तो वहाँ पर लिखा ही हुआ है सोशल साइंस क्लब, ज्योग्राफी क्लब,
उसके बाद सोशल साइंस एसोसिएशन, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, लैंग्वेज एंड लिटरेरी एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जिसके इफ्तिताह होंगे इसी वीक में, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करना है हमें साल भर। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब पर मैं आती हूँ। ये क्लब का मतलब ये है, इलेक्टोरल मीन्स वोटर्स, इलेक्टोरल्स मीन्स वोटर्स, इलेक्टोरेट्स, सॉरी इलेक्टोरल मीन्स इलेक्शन है ना, इलेक्टोरेट मीन्स वोटर है ना। तो उनकी लिटरेसी के लिए, लिटरेसी यानी लिटरेसी, इलिटरेसी और लिटरेसी बोलो ना, लिटरेट करना है ना, पढ़ा लिखा बना खानदगी। तो वोटर्स को इलेक्शन से रिलेटेड लिटरेसी लाने के लिए ये क्लब काम करता है, समझ में आ रहा है। तो इसकी एक्टिविटीज चलती है। अभी आप देखिएगा कि आप 18 साल के हो गए ना, सबके सब वोटर लिस्ट में नाम है, नो, फिर कब डालेंगे, आप डालेंगे, क्यों? क्योंकि जो है ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 100% जो है वो आपको लिटरेट भी करेगा। आज से उसकी शुरुआत हो गई और इंशाल्लाह जनवरी 25 से पहले आप सबका रजिस्ट्रेशन वोटर लिस्ट में हम करा देंगे, समझ गए। ये क्लब करता है। तो मैडम ये कैंपेन शुरू कीजिए, आज से इकट्ठा हो गया और सब मैडम से, सोनारा मैडम से मिलिए, आप लोगों को गाइडेंस देंगे और वोटर लिस्ट में नाम डालो हमने, समझ गए। इतना समझा। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर कि ये कैंपेन ज़रूरी क्यों है। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि जो थीम है यहाँ पर, योर वोट, योर वॉइस, योर पावर। आपका एक वोट बहुत कीमती है। एक की कीमत उससे पूछिए जो 1 रन से मैच हार गया, एक की कीमत उससे पूछिए जो 1 मार्क्स से फेल हो गया, एक की कीमत उससे पूछिए कि जो 1 सेकंड इधर उधर हुआ और उसकी लाइफ की पूरी काया पलट हो गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। इलेक्शन में बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे आते हैं, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स, ये पूरे इंडिया में अगर हम लोग स्टडी करें, सर्वे करें, तो बहुत सारे लोग एक वोट से सिर्फ हार जाते हैं, समझ में आ रहा है, एक वोट से। हमारे गाँव में आपने हिस्ट्री देखी कि कुछ चंद वोटों की वजह से पूरा इलेक्शन पलटी हो गया। तो ये आप लोगों को बेदार रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है और आपकी ताकत है। तो कभी भी ये सोच के मेरे एक वोट से क्या होगा, अरे तुम्हारे एक वोट से तो सब कुछ होने वाला है ना। तो वो जो है हमें याद रखना है। अभी आप देखिए कि वोटिंग एक्चुअली क्या है। तो वोटिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत में जीना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस देश में जीना है तो कुरान मचा दो। सुना कि नहीं आपने, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, और इस देश में जीना है कुरान मचा दो, कुरान मचा दो। तो कैसे मचाएंगे, चीख पुकार करके नहीं, बटन दबा के, वोट करके आप जो कुरान मचा सकते हो। यंग जनरेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आपके हाथ में भारत का भविष्य है और भारत का नक्शा बदलना आप कर सकते हो। यू कैन डू वट एवर यू वांटेड टू डू, आपको करना है। तो डेमोक्रेसी ये एसेंस है, जरूरी है, लाजमी है ना। डेमोक्रेसी में वोटिंग एसेंस है, जरूरी है। दूसरा, इट इज बोथ ए राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। भारत के हर शहरी की ये क्या है, जिम्मेदारी है, उसके ऊपर फर्ज है। अगर भारत में रह रहा है तो वोट उसने देना चाहिए। कितनी साल की उम्र में, याद रहेगा, पहले 21 थी, बाद में अमेंडमेंट हुआ, अभी 18। और वोटिंग अवेयरनेस का पर्पस क्या है, टू इनकरेज पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस मीन जमहूरी तर्ज अमल जो कुछ चल रहा है उस प्रोसेस में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन आपका हिस्सा लेना। कैसा हिस्सा लेना है, एक्टिव के पैसिव, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। तो वोटिंग अवेयरनेस का पर्पस ही यही है कि आपको जगाया जाए, है ना,
आपको जगाया जाए, आपको अवेयर किया जाए, बेदार किया जाए, ताकि आप प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। सिंगल वोट कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब भी बोला ना मैंने आपको, देश का भविष्य वो चेंज कर सकता है एक सिंगल वोट, है ना। किसी को भी हरा सकता है, किसी को भी जिता सकता है। पॉलिटिकल डेस्टिनी ऑफ ए कैंडिडेट्स आर इन द हैंड्स ऑफ वोटर्स एंड वोटर्स ओनली। सिर्फ आपके हाथ में उनकी सियासी किस्मत का फैसला। तो उठो और बदल दो पूरे हिंदुस्तान को, और फिर देखो कि एक नया फ्यूचर, एक नया आपके सामने जनरेशन दिखेगी, एक नई तरह की चीजें। अभी इस कैंपेन जो हम शुरू की है आज से, इसका बहुत सारा मकसद है। There are so many objectives of this political awareness campaign, electoral जो है वोटिंग अवेयरनेस कैंपेन में हमारा बहुत सारा मकसद है। पहला ही है टू एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग। क्या कर रहे हैं हम आज आपको? वोटिंग की अहमियत बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। टू प्रमोट इथिकल एंड इन्फॉर्म्ड वोटिंग। हम लोग कैसे वोटिंग करेंगे? इन्फॉर्म्ड, पूरी मालूमात के साथ हम वोटिंग करेंगे। और कैसी वोटिंग रहेगी? एथिकल, अखलाक के एतबार से। वोट फॉर नोट और नोट फॉर वोट करोगे, ऐसा करोगे? पैसे की खातिर देंगे वोट? नहीं, बल्कि हम लोग वोट करेंगे ऑन एथिकल बेसिस, ऑन मॉरल बेसिस। हम लोग अपना काम करेंगे और सच का साथ देंगे, क्योंकि हमने सुना है कि वोट भी एक शहादत है, और शहादत दे रहे हैं तो सच्ची जो है शहादत देना है, हमें सदाकत पर मबनी देना है, काम पर मबनी देना है। ना कि जो है जिस तरह पूरा शहर जा रहा उधर जाए, ना कि बंदे को वोट दे, बंदे का चेहरा देख के वोट दें, ना कि पार्टी को देख के वोट दें, बल्कि कैसे देना है हमको? एथिकल बेसिस पे। तीसरा है टू इनकरेज फर्स्ट टाइम वोटर्स टू रजिस्टर। तुम लोग अभी कौन से वोटर हो? फर्स्ट टाइम वोटर, है ना। 18 साल हो गए ना, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वोटर लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल जिसको कहा जाता है वोटर लिस्ट, तो उसमें आपका नाम होना जरूरी है ना। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, ये भी मकसद है आज का। उसके बाद है टू इंश्योर मैक्सिमम वोटर टर्नआउट। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो है वो वोट देने जाना ही चाहिए। ऐसे इंश्योर कराना, श्योरिटी देना, वो काम किसका है? इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का है। और इस कैंपेन के जरिए हम ये यकीन दिलाएंगे गवर्नमेंट को, हम ये यकीन दिलाएंगे हिंदुस्तान को कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोटर्स कहाँ भेजेंगे? पोलिंग बूथ के ऊपर वोटिंग करने के लिए। समझ गए? और उसमें लास्ट पॉइंट है टू बिल्ड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। हम लोग क्या करेंगे? शहरी जिम्मेदारी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मालेगांव शहर में रहते हुए, महाराष्ट्र स्टेट में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, इट इज अवर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी शहरी जिम्मेदारी है। एज ए सिविलियन ये हमारा फर्ज है कि हम लोग क्या करें? वोटिंग देने जाएं और हमारा पार्टिसिपेशन कैसा रखें? एक्टिव रखें। करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफकोर्स करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, वोटिंग का जो है तो अहमियत क्या है, आप अहम क्यों बोलेंगे वोटिंग को? तो पहला ये है स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। जमहूरियत को ये क्या करती है? मजबूत बनाती है। जमहूरियत को कामयाब देखना चाहते हो तो वोटिंग होना जरूरी है। दूसरा है इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स विल। पीपल्स विल यानी देखो, एक विल यानी गागी के बोलते ना अपन, फ्यूचर टेंस में यूज करते। यहाँ विल का मतलब है ख्वाहिश। विल का मतलब क्या हो गया? ख्वाहिश। और एक विल का और मतलब होता है वसीयत। मरने वाला वसीयत करता ना, तो वो भी विल कहलाता है। समझ गए? पर यहाँ पीपल्स विल यानी कौन? आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हमको क्या करना है? अवामी नुमाइंदगी देना है। रिप्रेजेंटेशन यानी क्या? नुमाइंदगी। हम लोग अपने नुमाइंदे भेजते हैं ना। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर इलेक्टेड बाय द वे ऑफ इलेक्शन। वोटिंग के जरिए हम उनको चुन के भेजते कि नहीं भेजते? हुकूमत कौन करता है? हम। जैसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पर हम क्या चाहते हो? वो हुकूमत करने, बल्कि कौन करता है? हमारे चुने हुए नुमाइंदे
वो जाते हैं वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स और वो हुकूमत करते हैं। समझा इतना? उसके बाद है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी जिम्मेदार हुकूमत बनाने में, फॉर्मेशन करने में, फॉर्मेशन यानी तश्कील करना, बनाना, उसकी तश्कील करने में हमने क्या करते हैं, वोट देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। हेल्प करते कि नहीं? ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जो 5 साल तक चलना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन करते हैं उसका, और फिर गवर्नमेंट सक्सेसफुली चलती भी है और एम्पावर्स सिटीजन टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। सिटीजन शहरियों को हम लोग क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं। एम्पावर करना यानी ताकत देना, पावर देना। तो सिटीजन्स को पावर देते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस डालें। इन्फ्लुएंस यानी दबाव, बलबा, है ना, प्रेशर डालें। अब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने से पहले किससे करना चाहिए? आपसे, क्योंकि आप मास्टर हो, वो सर्वेंट है। मैंने कहा था आपको किसी लेक्चर में, यू आर मास्टर एंड दे आर सर्वेंट्स। कुछ करने से पहले नौकर ने डरना ही चाहिए। फिर आप इनका काम करो, पॉलिसीज अच्छी बनाओ, वरना अगले इलेक्शन में ये लोग क्या करेंगे, एक देंगे उड़ा के वोट नहीं देंगे। अगले इलेक्शन में वोट लेना है तो आज काम करना ही पड़ेगा। समझ गए? आगे है एवरी वोट काउंट्स। हर वोट की गिनती होती है कि नहीं होती है? होती है। इट्स योर वॉइस इन गवर्नेंस। हुकूमत चलाने में, गवर्नेंस यानी हुकूमत चलाने में आपकी आवाज हर वक्त सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वोट दिया, आपने अपने वोटों के बिना पे हुकूमत को चुनने दिया है। तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे वोटर्स का इंपॉर्टेंस दिखता है। अब देखिएगा कि व्हाई वोटिंग अवेयरनेस इज नीडेड। आपकी अवेयरनेस जो अभी हम कर रहे हैं क्यों जरूरी है, क्या वजह है कि अवेयरनेस करना चाहिए? तो देयर आर सो मेनी रीजंस। वन इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग यूथ एंड रूरल सिटीजन्स। अभी तुम यूथ हो, यंग पीपल हो ना, यू आर, तो आपको अभी तक अवेयरनेस पूरी है क्या? सिर्फ देखते रहे बचपन से अभी तक, कुछ तो चलता रहता है, अपनी पार्टी जिंदाबाद, सामने वाले की मुर्दाबाद, है ना, अपनी टोली सबको अच्छी लगती। अभी तक यही देख रहे, जा रहे वोटिंग करने, ये वो, बचपन में गए भी होंगे मम्मी के साथ बूथ के ऊपर, ठीक है, उतना ही तक पता है, जलसे हो रहा है, जुलूस हो रहा है, रैली निकल रही, पर सही से अवेयरनेस थी क्या आज तक? पर अब रहेगी कि नहीं रहेगी? आपने एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, दूसरा आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तीसरा भी आपका अवेयरनेस हो रहा है, तो आप जानने लग गए ना थोड़ा थोड़ा, not पूरा पूरा बट थोड़ा थोड़ा, हाँ, यू नो। तो यूथ को अवेयर करना ये मकसद है, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। लैक यानी कमी होना, तो लैक ऑफ अवेयरनेस थी, तो आपको अवेयर किया कि नहीं किया हमने? और रूरल सिटीजन, रूरल यानी देही इलाके के लोग, तो देही इलाके के लोगों के अंदर अवेयरनेस कम होती है, उनके पास टाइम थोड़ी है, खेती बाड़ी है, उनकी अपनी डेली शेड्यूल बहुत पैक होता है, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो अवेयरनेस कहाँ से आएगा? तो ऐसे अवेयरनेस करने की बिना पे उनको अवेयरनेस आएगा। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जानने लगे हो तो दूसरों को सिखाओ। इट इज योर ड्यूटी एज ए स्टूडेंट, एज ए सिविलियन, एज एन एडल्ट वोटर, आपकी जिम्मेदारी आपको करना है। अब दूसरी वजह क्या है अवेयरनेस की? तो लो वोटर टर्न आउट इन सम एरियाज। कुछ कुछ एरियाज में वोटर्स का टर्न आउट जो होता है, वोटिंग का रेशियो जो होता है, वो कैसा होता है? कम होता है, लो होता है। आप मालेगांव में ही देख लो, मालेगांव वोटिंग का रेशियो जो है गिर जाता है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 70-75% वोटिंग किए थे हम मालेगांव वाले, याद आ रहा क्या? और सब मिलजुल कर शोभाताई बच्चाओं को चुन के लेके आते, देखा कि नहीं देखा? 70-75%। वही आमदार का जब इलेक्शन हुआ एमएलए का, हमारा रेशियो बढ़ गया। सुन रहे क्या? वोटिंग का रेशियो बढ़ गया, अभी हमने किसी को चुन दिया, अभी फिर और क्या आ गया, है ना, और क्या आ गया? अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन सर पे है, तो हमने करना क्या होगा? नहीं, 100%, 80% तक तो लाना है ना वोटिंग रेशियो। टर्न आउट बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। अवेयर हो गए, अभी तुम 100 बच्चे अवेयर हुए, 100 को और करो, है ना, तो 200 लोग अवेयर हो
जाएंगे 200 400 को करेंगे और फिर वो चेन बढ़ती चली जाएगी। 3 को थैंक यू बोलने वाली है कि नहीं, तो 3 को बेदार करो आप। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे वोटर का टर्न और कुछ एरियाज में अगर काम है तो उसको हमें बढ़ाना है। उसके बाद है मिसकंसेप्शन एंड वोटर अपैथी। मिसकंसेप्शन एक गलत तस्वुर है, एक कौन जाएंगे वोट देने। एक सबसे बड़ा जो हमारा एक फॉल्ट है कि टुडेज पॉलिटिक्स इज डर्टी पॉलिटिक्स। सब सियासत को गंदा गंदा बोल के कोई उसमें उतरने को तैयार नहीं है। एंड हर कोई बोलता है सियासत एक गंदी गटर है, कौन जाएगा अपने ऊपर जो है छिपे उड़ाएगा, तो बेटर है किनारे बैठे रहे। तो देन nobody is going into the practical politics। देन क्या हो रहा है, मिसकंसेप्शन की वजह से आज सियासत में कोई हिस्सा भी नहीं ले रहे, मतलब वोट देने तक नहीं जाते लोग। और वोटिंग अपैथी बताते हैं। अपैथी मीन्स अलग रहना, अलग अलग रहना। वोटिंग के दिन क्या करते हैं, छुट्टी है भाई, मतलब घर से बाहर नहीं निकलने का, आराम करने का दिन है, तो फिर वोट कौन देने जाएंगे। छुट्टी काहे के लिए, वोट देने के लिए। और छुट्टी काहे के लिए मना रहे, आराम करने का। ऐसा चलेगा क्या, कोई ट्रिप पे चले जाते, कोई कहीं चले जाते, पर वोट देने नहीं जाते। तो अवेयरनेस लाना है कि नहीं लाना है। घर में बूढ़े जो होंगे, दादी दादा अम्मा अब्बा, सबको बोलने का वोट देने चल। दादी बोलती कौन ये मोरी है रोटिया से, अरे तो ये रोटिया तो बहुत टाइम है, दादी चल हुकूमत बनाना है अपने को। जाएंगे कि नहीं लेके पकड़ पकड़ के, किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रही मैं। वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए टर्न आउट जो है ना, टर्न ओवर बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। एक एक वोटर को घर से घसीट के निकालना है, अपने घर वालों को नहीं तो पड़ोसी घसीटने जाना, अपने घर का देखना। समझ गए कि नहीं। बाकी वो पार्टी और पार्टी वर्कर्स देख लेंगे वो क्या करना है, पर हम हमारे घर में अवेयरनेस तो ला सकते हैं। बिकॉज वी ऑल नो वेरी वेल चैरिटी बिगिंस एट होम, है कि नहीं, तो आपको करना है। उसके बाद है नीड फॉर क्लीन फेयर एंड एथिकल इलेक्शंस। इलेक्शंस कैसे होनी चाहिए, क्लीन, साफ सुथरा, कोई उसमें बोगस वोटिंग नहीं, कोई पैसा बांटना नहीं, कोई लालच देना नहीं, है ना। जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में यू नो बेटर देन मी एज ए वोटर, आप अच्छे से जानते हो। फेयर इलेक्शन करना है, सही तरह से इलेक्शन होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। और एथिकल बेस पे, मॉरल बेस पे, अभी आपको मैंने बताया अखलाकी एतबार से हमको जमीन की आवाज पे लबैक कहते हुए हमें वोट देना है। पार्टी की बेस पे नहीं, बंदे की पर्सनालिटी देख के नहीं, बल्कि उसका काम देख। पार्टी कोई भी हो, बंदा कोई भी हो, उसे काम करना चाहिए, ऐसे बंदे को हमें चुन के देना है। कैंपेन एक्टिविटीज, अभी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग अवेयरनेस के लिए। एज ए स्टूडेंट, एज ए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, उसके मेंबर हो गए ना आज से आप, तो आप क्या क्या कर सकते हो। रैलीज जो है, मार्चेस निकाल सकते है ना, रैली निकाल सकते ना, कि भाई निकलेंगे जाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बार रैली चाहिए मुझे, है ना। 25 जनवरी को रैली चाहिए हमको वोटर अवेयरनेस की। और वोट फॉर बेटर इंडिया स्लोगन, क्या करेंगे हम लोग, वोट फॉर बेटर इंडिया, बेहतरीन हिंदुस्तान हमें बनाना है, तो हमें वोट करना पड़ेगा। वैसी रैली हमें निकालना है, निकालेंगे ना। दूसरा है पोस्टर्स एंड स्लोगन कॉम्पिटिशंस, पोस्टर्स बनाना है ना, मुझे वो बाहर बनवाई ना, मैं वो थोड़ा खाली सामने देखो, बोर्ड बोर्ड दिख रहा है ना, तुम लोग सोच तो चल के आ रहा, हाँ, तो बहुत कुछ चलता रहता हमारा। तो उसके ऊपर आपको करना क्या है, पोस्टर्स बनाएंगे, लाके चिपकाना है दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, सुन रहे। और पूरा डिस्प्ले के हाफ सर्कल में बाहर लगाएंगे, अच्छा खूबसूरत दिखेगा, जजेस आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। क्या मेरी दीवारें खराब करते हो, है ना, दीवारों पे चिपका के, मेरे बोर्ड को चिपका के सब सत्यानाशा मार दिए पूरी कॉलेज का। तो इसलिए मैंने वो जो है तो वहाँ पर किया है कि भाई कम से कम, मुझे अच्छे से याद है, पीछे अगर आप दीवार देखो कितनी खराब है, इधर ऊपर देखो कितना खराब है। तो बचपन में हम लोग एक तो बड़ा झूम झूम के पढ़ा करते थे, एक नासमती कि मैं घर की दीवार हूँ बच्चों, घर की चौकीदार हूँ बच्चों, खींच के काली काली नकीरे, दाग लगाया किसने मुझ में, और बहुत सारे जाने। तो कहीं ना कहीं देखो ना कितना खराब करते हैं हम लोग, सोचते नहीं है कि हमारी हिफाजत कर रही है।
सर्दी गर्मी बरसात हर चीज से प्रोटेक्शन देती है। और उस दीवार को हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना जमीन तो होना चाहिए, इतना मॉरल तो होना चाहिए। हर कोई आता है मस्त चिपकाता है, ऐसे घसीट के निकालता है, मेरे दिल से दिल टूट जाता है। इतने मुश्किलों से ये कलर करवाती हूँ, इतने मुश्किलों से बनवा रही हूँ और सब खराब कर रहे हैं। एंड नोबडी इज थिंकिंग दैट अरे ये कौन का जो है सरमाया है ना, ये कौन की मिल्कियत है, इसको खराब क्यों होने दें, इसलिए वो बना है। समझ रहे हो क्या? और लुक अच्छा आएगा कि नहीं आएगा पोस्टर्स का? एक्चुअली वो आविष्कार के लिए बना था पर लेट मिला और आविष्कार हो गया। समझ रहे हो? तो बड़ा आगे से सारे पोस्टर्स सारे कंपटीशन नीचे हो गया, बाहर लगाएंगे। समझ रहे हो? अब बीच में लगाएंगे, दोनों तरफ से बच्चे देखते जाएंगे, ऐसे घूम के गए फिर इधर से। सुन रहे क्या? तो करेंगे पोस्टर। एक दिन पोस्टर कंपटीशन होगा, एक दिन स्लोगन होगा। सुन लिए? तो करना है हमको, सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लो, मिलता है सब कुछ इनाम, ट्रॉफीज मिलेगी, तब बोलेंगे अरे मैं कर लेती तो। समझ रहे हो? स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक, अनवोटिंग इम्पोर्टेंस। आपको 25 जनवरी के लिए अभी से तैयारी में लगना है कि हमको नुक्कड़ नाटक करना ही। सुन लिए? ग्रुप बन गया और हम आपको जो है इनाम देंगे, ठीक है? तो करना है हमें गेस्ट लेक्चर बाय इलेक्शन ऑफिसर आते हैं, वो उस दिन लेक्चर देते हैं 25 जनवरी को। हमारे प्रांत ऑफिसर आते हैं, तहसीलदार आते हैं, यहाँ बड़ा प्रोग्राम होता है और आपको इनाम मिलता है, सबका लेक्चर भी होता है। वोटिंग रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स, ऐसी जो है तो मुहिम हम शुरू करें कि वोटिंग रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रही है ना, इनॉग्रेशन कर दिया मैंने, दोनों मैम अभी काम करेंगे आपके साथ और सारा 100% होगा, एक भी बच्चा छूटने ना पाए जो 18 साल का हो। सुन लिए? जो जो डॉक्यूमेंट बोलेंगे लेके आना, ऑनलाइन सब करेंगे यहीं बैठ के, ठीक है? उसके बाद है प्लेज वोट सेरेमनी, 25 तारीख को हम लोग ये वोट सेरेमनी भी करते हैं 25 जनवरी को, और उसको जो है तो आगे एक्टिविटीज चलाते हैं। अब आप लोगों का रोल क्या है तो आप देखिएगा कि यूथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूथ से जो है, मैंने आपको एक दिन लेक्चर में यही बोला था इसी हफ्ते में कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन किस पर मुश्तमिल है? 40% यूथ्स आर देयर इन इंडियन पॉपुलेशन। दुनिया में वाहिद एक मुल्क है भारत देश जिसकी आबादी का 40% किस पर है? यूथ्स। मैंने बोला था ना सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स कहाँ हैं? इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो वैसा ही सबसे ज्यादा नौजवान नस्ल कहाँ है? इंडिया में। तो आपका रोल बहुत बड़ा है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को चेंज करने में, जमहूरियत को बदल देने में। हिंदुस्तान का पूरा नक्शा आप अपने एतबार से कर सकते हो, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, माशी तौर पे और तालीमी तौर पे। करना है कि नहीं करना है? करेंगे हम लोग। तो एज ए वोटर आपको अवेयरनेस लाना है, एज ए वोटर आपको काम करना है, आपका रोल बहुत बड़ा है यहाँ पर। और फिर हम देखेंगे कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन वोटिंग, आपको क्या करना है? वोटिंग के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप्स हैं बहुत सारे, आप उसके जरिए तो रजिस्ट्रेशन खुद का करो, यहाँ सीख लेना सब लोग। सीखने के बाद घर में जो रह गए होंगे रजिस्ट्रेशन करने का, तो उसको सिखाओगे कि नहीं? भले से सिखाओ मत, उसका रजिस्ट्रेशन कर देना, ठीक है? राय बेफिक्र एक बच्चा कोशिश करे कि 2 वोटर का रजिस्ट्रेशन मैं कर लूँगी, और जब अच्छा काम करते हैं ना तो फील प्राउड होता, ऐसे कॉलर टाइट करके बोल सकते हैं यस हमने रजिस्ट्रेशन किया। और 2-3 लोग सीख लो मैडम लोग के साथ, तुम सबका करो यहीं पर। समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी में आ गया, हर चीज में आ गया, बढ़ के काम करोगे तो दुनिया तुम्हारी है। और बैठे रहोगे ना कंफर्टेबल जोन में तो कुछ भी नहीं होगा। आपको कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। समझ गए? तो आप लोगों ने जो है वोटिंग अवेयरनेस के लिए जो है हैशटैग जो है तो लगा सकते हैं, वीडियोस रील्स बना के हम लोग अपना अवेयरनेस कर सकते हैं। भले से हम ऑफिस में करें, कोई इशू नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और वोटर्स को जगा सकते हैं। और ईवीएम मशीन जो है उसका भी हम लोग लेके आएंगे। मैडम जो जिस दिन 25 जनवरी रहती है मंगवाते हैं, या किसी दिन हम मंगवा रहे हो तो आप करके देखना वोटिंग कैसे होती है। वोट डालेंगे ना ऐसे ही नकली वाली, तो करवाते हैं आपकी वो भी ट्रेनिंग, ठीक है? मैडम एक दिन मुझे याद दिलाओ
लगे सेकंड सेम में शुरू नहीं कर देंगे, एक दिन मंगाते ये लोग यहीं पे वोट देंगे, हर साल करवाते हैं हम लोग। तो जरा देखो तो वोट कैसे देना रहेगा, तो आप लोगों को वो भी करना है। अभी इस कैंपेन से आउटकम क्या होगा कि वोटर जो है रजिस्ट्रेशन होगा आप सबका, दूसरा वोटिंग राइट्स और ड्यूटीज आपको समझ में आएंगी, और आप जो है समाज में भी एक क्या करोगे, कम्युनिटी में अपना बात मत करो प्लीज। कुछ लोग सो रहे, सोने तो उनको डिस्टर्ब मत करो, और तुम तो मत बात करो। कुछ लोग जो है सिर्फ सोने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो सोने दो उसको। और वो निकम्मी लड़की है, उसको तो हकाल देना था मैंने, पर मैं उसको शुरू से देख रही उसकी एक्शन, उसकी हरकतें, उसको अभी फर्स्ट टर्म तो छोड़ दी, सेकंड टर्म में उसके अम्मा अब्बा को बुलाती, इसको काहे को भेजते हैं यहाँ पर। उसके बाद है हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो इम्प्रूव होंगी, और हम लोग जो एक्सपेक्टेड आउटकम है इसका वो कर सकेंगे। बहुत सारे स्लोगन्स हैं, आप देखिएगा, तो इस तरह के स्लोगन कंपटीशन भी हम लेंगे, है ना। बेस्ट स्लोगन को इनाम मिलेगा, और आप पोस्टर पे हम लोग साइज दे देंगे, वो पोस्टर के हिसाब से 1 बाय 1 का हम लोग साइज देंगे मैडम, स्लोगन देंगे, उसमें कितना बेहतरीन स्लोगन ला सकते हो, और आपको जो है तो वो दिया जाएगा 2 बाय 2 का पोस्टर बनाने का। समझ में आ रहा है? ऐसा जो है 2 चीज़ का कंपटीशन होगा, आज से डिक्लेयर कर दिए। ये कुछ है तो आप देखिएगा स्लोगन्स हैं, कैसे स्लोगन्स जो है आपको लाना है कि वोट फॉर ए बेटर टुमारो, है ना, एक बेहतरीन आने वाला कल चाहिए, तो आज आपको वोट करना है। योर वोट, योर राइट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वोट दे रहे हो, ये आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है। और लेट अस मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गो फॉर वोट, वोटिंग के लिए जाना पड़ेगा। ए नेशंस स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स वोटर्स। एक देश की ताकत वहीं पर दिखती है जहां पर कि उसका वोटर बेदार हो और वोट देने जा रहा है ना। तो ऐसा कुछ स्लोगन्स जो है आपको भी लाना है। एंड दिस इज द कंक्लूजन वन, कि वोटिंग इज द हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हमारी बॉडी की हार्ट बीट चल रही है तो हम चल रहे हैं, वैसे ही डेमोक्रेसी को चलाना है तो वोटिंग जो है वो क्या है, उसकी हार्ट बीट है। और एवरी सिटीजन मस्ट वोट रिस्पॉन्सिबली। हर सिटीजन ने वोट जिम्मेदारी से देना है कि नहीं देना है ना। और टुगेदर वी कैन इंश्योर ए ब्राइटर, फेयरर एंड स्ट्रॉन्गर इंडिया। हिंदुस्तान को हम सब लोग मिलजुल कर एक बेहतरीन जो है हिंदुस्तान बनाएंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और बी द चेंज, वोट फॉर चेंज। आप जो है खुद चेंज बनाने वाले बन जाओ। आप चेंज जो है पूरे देश और दुनिया में लाओगे, क्योंकि आप यंगस्टर्स हो। तो इसी मैसेज के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोलिए, किसी के मन में कुछ आ रहा है कि मैडम ये ऐसा क्या, वो ऐसा क्या, ये क्या करना है हमको, तो आप कर सकते हो। बोलिए, कुछ पूछ रहे, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं, नो क्वेश्चन। ओके, समझा सब? वोटिंग देने जाना है ना? ओके, वेरी नाइस। डियर स्टूडेंट, अभी आपने हमारी मैडम को बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट और शॉर्ट लेक्चर जो है आप लोगों के लिए हुआ वोटिंग अवेयरनेस पे। मैं पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब की जानिब से और आप सब की जानिब से मैं मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अचानक जो है हमारे इन्विटेशन को कबूल किया। और जो है मैडम उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें बताई हैं वो उस पर हम अमल करेंगे। यानी कि 25 जनवरी को हम एक बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ रखते हैं। जो SY और TY के स्टूडेंट्स बैठे हैं वो जानते होंगे कि किस तरीके से जो हम जो प्रांत ऑफिस के साथ मिलकर हमारी कोलैबोरेटिव एक्टिविटी रहती है। और जो है हम लोग बच्चों को उस दिन पहले एक्टिविटी देते हैं, फिर उसके बाद प्राइज उस दिन रखते हैं। तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और जो है ज़रूर जो है हमारी डेमोक्रेसी को जिंदा रखेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ द क्या डेफिनेशन बताती हूँ आप लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एंड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी
active electoral is very necessary. So, ma'am, thank you very much for coming here and giving a very nice and motivational lecture. Thank you. आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है, मतलब कल हम आपको बंद करो, आओ मैडम। हाँ।